नमस्कार, मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और आप देख रहे हैं टू जेड न्यूज़। हमारे साथ उत्तरी दिल्ली के महापौर जयप्रकाश जी हैं, उनसे बात करेंगे। एक आदेश निकला है मेयर साहब कि हर कोई पार्षद अब नगर निगम से जानकारी नहीं मांग सकता। आखिर पर्देदारी क्या है? कोई पर्देदारी नहीं है। सभी पार्षदों को नगर निगम से जो जरूरी जानकारी लेनी चाहिए वो उसका अधिकार है। लेकिन जो माननीय पार्षद अपने वार्ड की जानकारी ना लेकर के अपने से भी कई 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर की वार्ड की जानकारी मांगना चाहते हैं, तो ऐसी डायरेक्टली जानकारी लेने की कोई व्यवस्था है कि नहीं है, इसके लिए मैंने खुद दिल्ली विधानसभा में पता किया। क्योंकि दिल्ली नगर निगम छोटी सरकार है, हमसे बड़ी सरकार दिल्ली सरकार है, उनसे बड़ी सरकार भारत सरकार है। तो हमने अपने विधायकों से पूछा कि आप अगर दिल्ली सरकार से कोई भी जानकारी मांगते हो तो कैसे मिलती है। तो उन्होंने कहा कि हमारे को दो ही आधार पर मिलती है, या तो हम आरटीआई लगाएं तो आरटीआई का जवाब आ जाएगा। तो किसी को भी कोई जानकारी चाहिए तो वो सरकारी रिकॉर्ड है, वो आरटीआई लगाए, आरटीआई से जवाब मिलेगा तो कोई उसको गोलमोल भी नहीं कर सकता, तो आपको सही जानकारी मिलेगी। एक बात। दूसरा, जो मेंबर जिस कमेटी का सदस्य है, क्योंकि नगर निगम ने कमेटियाँ बना रखी हैं, हेल्थ की चाहिए तो हेल्थ कमेटी के आपके सदस्य हैं, डेम्स का चाहिए तो डेम्स में आपके सदस्य हैं, वर्क्स का चाहिए तो वर्क्स में आपके सदस्य हैं, स्टैंडिंग की चाहिए तो स्टैंडिंग में आपके सदस्य हैं। तो जो आपको जिस कमेटी का आप माननीय सदस्य हैं उस कमेटी में आप अपने सवाल लगाइए, उस कमेटी की जब बैठक होगी तो आपको उसका जवाब मिलेगा। नहीं, लेकिन ये तो मौखिक हुआ ना, और ऑर्डर तो ये निकला है कि कोई भी नहीं मांग सकता, मेयर साहब के पास जाएगा, मेयर साहब चाहेंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नहीं, जब मेरे पास किसी की भी रिक्वेस्ट आएगी तो मुझे उसकी गंभीरता भी समझनी पड़ेगी कि उसके अगर वो सवाल कोई भी सवाल पूछ रहा है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ठीक होना चाहिए, उद्देश्य निगम के हित में होगा, उद्देश्य जनता के हित में होगा, उद्देश्य हमारे कर्मचारियों के हित में होगा, तो जवाब 100% मिलेगा। और उद्देश्य कहीं और जा रहा होगा तो नगर निगम के पास और बहुत सारे काम हैं, उस काम को हम करेंगे। यानी कि आप मानते हैं कि अब तक जो व्यवस्था चल रही थी वो गलत थी? जब कोई चीज़ ठीक हो जाए जब भी कर लो। पहले गलत था या अब सही हुआ है, इसके बारे में मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन चीज़ों को सुधारने का काम हमारा है। और कोई भी जो ज़रूरी कागज़ है, आपने देखा होगा कई दफ़ा हाउस में किसी ने कोई क्वेश्चन लगा दिया, अब वो सवाल का जवाब हमारे सभी 114 मेंबरों के सामने जाता है, हमारे जो माननीय विधायक मेंबर उनके पास भी जाता है, लेकिन हाउस ख़त्म होने के बाद वो कागज़ वहीं पड़े रहते हैं। 70-75 लाख रुपए का खर्चा एमसीडी के ऊपर बोझ बना हुआ है। ऐसे छोटे छोटे खर्चे हम करेंगे तो निगम को सबल बनाएंगे। तो कहाँ से कैसे पैसा बचाया जा सकता है, कैसे निगम का समय बचाया जा सकता है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी मुद्दा उठा था कि आप प्रिंट की बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या दूसरे जो भी सोशल मीडिया उसके माध्यम से भेजे जा सकते हैं। फिर ये ऑर्डर लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? नहीं, उसकी भी हम व्यवस्था बना रहे हैं, कोई भी जब ऑर्डर आता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, कई उद्देश्य होते हैं। अभी दिल्ली नगर निगम में जो एक राजनीति चल रही है, वो राजनीति चल रही है कि नगर निगम को और नगर निगम के अधिकारियों को समय बर्बाद करो, क्योंकि इस समय नगर निगम आर्थिक संकट से जूझ रहा है। जो समय हमारे को अपने आर्थिक संकट से निकलने के लिए लगाना है, जो समय हम अधिकारियों को क्षेत्र में लगवाना है, जो समय हमारे को मीटिंगों में लगाना है, ताकि हम अपना राजस्व इकट्ठा कर सकें, हम अपने राजस्व में इंक्रीज कर सकें, अब वो समय जवाबों में लग जाएगा तो काम तो एक ही हो पाएगा। इसलिए किसी भी मान्य सदस्य का अगर मेरे पे कोई भी पत्र आएगा और उसको मुझे लगता है कि ये गंभीर मान्य सदस्य है, क्योंकि अब बहुत सारे सदस्य तो हमारे ऐसे जो हाउस में बोलते भी नहीं हैं, अब वो बैठे रहते हैं। अब जो 3.5 साल में जिन्होंने हाउस में ही अपनी भागीदारी नहीं करी तो वो किस लिए सवाल पूछ रहे हैं। अब एक दिन मैंने एक मान्य सदस्य का मेरे पे पत्र आया, तो मैंने पूछा कि इस एरिया से आपका क्या है, वो उस एरिया के सदस्य ही नहीं है, तो आपका उद्देश्य क्या है। और फिर आपने जो सवाल पूछे और उसके जो जवाब मिले उस पर आपने क्या किया। तो आज से पहले जितने आपने सवाल पूछे हैं उनके जवाब समय पे मिले, उसके बाद निगम में सुधार लाने के लिए, निगम की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, जनता के हित में, निगम के हित में, कर्मचारियों के हित में आपने क्या प्रयास किया। यानी कि आप सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करे, इसी वजह से ये व्यवस्था सुधारने की कोशिश की जा रही है। मैं तो सभी सदस्यों की कह रहा हूँ जी, मैंने 114 सदस्यों की बात करी है। अगर कोई मेरे दल का भी सदस्य अननेसेसरी सवाल पूछेगा और समय बर्बाद होगा, हमारी एनर्जी वेस्ट होगी,
तो उस पर भी रोक है। जी जो भी माननीय सदस्य उचित सवाल पूछेगा तो उसका उचित जवाब दिया जाएगा। और किसी को भी कहीं लगता है नगर निगम में कोई गड़बड़ हो रही है, कोई ठीक नहीं हो रहा, तो आप आरटीआई लगाओ, आरटीआई के माध्यम से आपको जवाब मिलेगा। अगर कोई गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का कहना है कि कहीं ना कहीं इस ऑर्डर के पीछे भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, देश के अंदर 70 सालों में 50-55 साल कांग्रेस ने राज किया, तो इस देश के अंदर अगर ये करप्शन नाम की चीज़ कहाँ से आई, ये बीमारी कहाँ से पैदा हुई, इसको कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो मुझे उन पर टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात आम आदमी पार्टी की, जिसका नाम मैंने आजकल आरोप आदमी पार्टी रखा हुआ है, वो तो 6 साल के शासन में उनके कितने विधायक जेल गए, कितनों FIR हो गई, मंत्रियों तक पे FIR हो जाए, मंत्रियों तक पे वो कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। तो हमारा 14 साल का शासन है। 14 साल के शासन में हमारे कितने पार्षदों पे मुकदमे बने, कितने पार्षदों पे आरोप लगे और उनके कितने विधायकों पर आरोप लगे। आप उसकी तुलना करो, एक तालिका विधायकों की बनाओ, एक तालिका पार्षदों की बनाओ, एक आम आदमी पार्टी की बनाओ, एक भाजपा की बनाओ। कौन लोग अभी तक भ्रष्टाचार में शामिल थे, किन पे मुकदमे दर्ज हुए, कौन जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं, कौन बेल पे चल रहे हैं। तो ये बेल पे चलने वाले तो यही लोग हैं। मेयर साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। A to Z को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी सभी अच्छी बातों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते। थैंक यू।